Dear students, in this lecture we discussed very important topic, that is to find the magnitude and direction of the resultant of two forces acting at a point. आपसे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट पर जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा. टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the resultant of two forces acting at a point. ओके, इसको समझने के लिए क्या है कि हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं बच्चों, एक फोर्स P है और एक फोर्स क्या है, Q है. ये कहा गया है कि ये दोनों फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग एट ए पॉइंट. एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं. मान लिया जाए कि ये पॉइंट P O है, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं बच्चों, O पॉइंट है. इस पॉइंट पे फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स P एक्ट कर रहा है. और इस पॉइंट पे बच्चों फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, Q भी एक्ट कर रहा है. ठीक है, P एंड Q फोर्सेस हैं एक्टिंग एट ए पॉइंट. सेम पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं. मान लिया कि जो फोर्स P है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अलोंग OA. फोर्स Q मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अलोंग OB. अब क्या कर लेते हैं बच्चों, बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं. A पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं विच इज पैरेलल टू OB. बी पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं विच इज पैरेलल टू OA. और मान लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे मीट करते हैं, C पे. ये हमारे क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम. तो इस पैरेललोग्राम में जो फोर्स P है और जो फोर्स Q है वो एक्टिंग एट ए पॉइंट O, इस पॉइंट O पर एक्ट कर रहे हैं. और उन दोनों के बीच का एंगल आपस में क्या है, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा. टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट पॉइंट O making an angle alpha with each other. ओके, और बाई अभी हमने इससे पीछे वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इज अलोंग टू OC. द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज अलोंग OC पढ़ा था ना. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट then their resultant can if two forces acting at a point be represented by two adjacent side of a parallelogram, then their resultant can be completely represented by the diagonal of the parallelogram. It is known as the parallelogram law of forces. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना. ओके, तो फिर हमारा टारगेट क्या होता है बच्चों, हम इस पॉइंट C से एक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे. क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर जो OA को आगे बढ़ाने पर पॉइंट D पर मिलता है. आपने क्या देखा कि OB जो लाइन है वो इसके साथ एंगल क्या बना रही है, अल्फा. तो AC है वो इसके साथ एंगल क्या बनाएगी, वो भी तो अल्फा बनाएगी. क्यों बनाएगी, क्योंकि AC और AB क्या है, पैरेलल हैं. अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये इसके साथ एंगल क्या बनाएंगी, सेम एंगल. तो ये एंगल भी क्या होगा, आपके पास अल्फा होगा. OB के अलोंग फोर्स Q है तो AC के अलोंग भी फोर्स क्या होगा बच्चों, Q होगा. क्यों होगा, क्योंकि AC और OB क्या है, आपस में पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी सेम है. इसलिए AC के अलोंग जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, Q. और हमारा टारगेट क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल से OCD. हम ट्रायंगल OCD में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा टारगेट है कि क्या लगाना चाहते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं. क्या लगाना चाहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होएगा बच्चों, डायगोनल का स्क्वायर, मतलब OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. मीन्स हमारा टारगेट क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OD एंड CD. क्लियर है. ओके, और डिटेल में पढ़ते हैं इसमें कि लेट द टू गिवन फोर्सेस, हमने मान लिया कि दो गिवन फोर्सेस हैं, एक P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय OA एंड OB रिस्पेक्टिवली. क्लियर है. ये जो फोर्स P है और ये फोर्स जो Q है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय OA एंड OB, और जिनके बीच का एंगल क्या आपके पास है बच्चों, अल्फा है. कंप्लीट द पैरेललोग्राम OACB. कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट R, जो रिजल्टेंट R है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल OC. क्लियर. फिर क्या है, ड्रा
सी डी हमने परपेंडिकुलर डाला OA पर, जो आगे बढ़ाने पर पॉइंट D पर मिलता है। ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन OA सिंस AC एंड OB। इसके बारे में बताना चाहता है कि AC एंड OB आर पैरेलल, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंस AC एंड OB are parallel and equal, therefore AC will also represent the force Q। ओके, अब एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल AOB मतलब OB ने OA के साथ एंगल क्या बनाया है, अल्फा, तो AC भी OA के साथ एंगल क्या बनाएगी, अल्फा, बिकॉज दीज आर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर है? तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, अल्फा। एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा और एंगल CAD इज इक्वल टू अल्फा। अब हम ये लेके चलते हैं बच्चों OD, O to D को लेके चलेंगे। OD को क्या लिख सकते हैं हम, OA प्लस AD। तो OD को हमने लिखा OA प्लस AD इक्वल टू OA प्लस AC से मल्टीप्लाई कर दिया और AC से डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो अब हम इस ट्रायंगल में डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों, ट्रायंगल ACD में। ट्रायंगल ACD में यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा, यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री, और हमने लिया AD बाई AC। AD इज द बेस ऑफ दैट ट्रायंगल और AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्रायंगल। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू AD बाई AC। तो आपके पास जो AD बाई AC है बच्चों, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोस अल्फा। AC के बारे में भी हमने ऊपर बताया था कि AC और OB इक्वल एंड पैरेलल एंड इक्वल, तो AC भी किसके इक्वल होता है, Q के बराबर है। तो AC को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, Q से, और OA हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P। तो ये OA के अलोंग क्या है, फोर्स P, तो OA हमें क्या है, P के इक्वल है। तो OD की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है बच्चों, OD इज इक्वल टू P प्लस Q कोस अल्फा। क्लियर है? सिमिलरली अगेन इन ट्रायंगल ACD, दोबारा से ट्रायंगल ACD में लेते हैं ACD, यहाँ अल्फा है, ये 90 डिग्री है। अब हम क्या ले लेते हैं बच्चों, CD बाय AC, CD बाय, ये ले लेते हैं CD बाय AC, CD बाय AC। CD इज द परपेंडिकुलर और AC इज द हाइपोटेन्यूज, P बाई H। तो CD बाई AC इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो CD किसके इक्वल हो जाएगा, AC साइन अल्फा। तो इन ट्रायंगल ACD वी सी दैट CD by AC is equal to sin alpha. तो therefore CD is equal to AC sin alpha. तो this implies CD is equal to Q sin alpha. क्लियर है बच्चों? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD वी हैव OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC किसके इक्वल है, R, तो R का स्क्वायर। OD खुद किसके इक्वल, अभी आपने ऊपर दिखाया था, P प्लस Q कोस अल्फा, तो P प्लस Q कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस CD किसके इक्वल है, Q साइन अल्फा, तो Q साइन अल्फा का स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस वी सी दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q कोस अल्फा स्क्वायर प्लस Q साइन अल्फा स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। फ्रॉम दिस टर्म और दिस टर्म, इन दोनों टर्मों में से Q स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो हमारे पास बचा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो देयरफॉर R means resultant of two forces which is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha। क्लियर? R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, हम इस आर्टिकल में डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग OA निकाल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स था OC के अलोंग, उसने OA के साथ एंगल क्या बनाया बच्चों, थीटा एंगल बनाया है। तो
तो हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा मीन्स टेंजेंट थीटा। ओके, तो इन अगेन राइट एंगल ट्रायंगल OCD, यहाँ पर एंगल क्या है बच्चों, थीटा। रिजल्टेंट ने OA के लॉन्ग एंगल जो बनाया है वो थीटा है। तो टेंजेंट थीटा के कोरस्पॉन्डिंग आप P बाई B ले लेते हैं, CD बाई OD, CD बाई OD इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इफ थीटा बी द एंगल विच मेड बाई द रिजल्टेंट विद OA, रिजल्टेंट OC ने OA के साथ जो एंगल बनाया है उसको थीटा ले लेते हैं। देन इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD वी हैव टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू CD बाई OD। CD की वैल्यू अपने पीछे निकाल ली थी, वो किसके इक्वल है, Q साइन अल्फा। OD की वैल्यू भी हमने पीछे निकाल ली थी, वो किसके इक्वल है, P प्लस Q कोस अल्फा। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ Q साइन अल्फा बाय P प्लस Q कोस अल्फा। क्लियर? तो दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, OA के अलोंग। तो इक्वेशन 1 and 2 give the magnitude, equation 1 give the magnitude and 2 give the direction of the resultant। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस आर्टिकल से हमें क्या पता चला, अगर दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, दैट इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ Q साइन अल्फा बाय PQ कोस अल्फा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, इस पर कुछ कोरोलरी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कोरोलरी आपके पास क्या है, इफ फाई बी द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक विद OB, अगर रिजल्टेंट OB के साथ एंगल अगर फाई बनाता है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। मान लिया कि ये जो आपका रिजल्टेंट है, अब ये OB के साथ एंगल फाई बनाता है, तो इन दोनों केसेस में क्या फर्क है, जब रिजल्टेंट ने OA के साथ एंगल थीटा बनाया तो इसके अलोंग फोर्स क्या था, P। अब रिजल्टेंट R ने OB के साथ एंगल फाई बनाया, तो अब रिजल्टेंट क्या है, फोर्स क्या है आपके पास, Q है। मतलब P और Q का रोल चेंज हो गया, P और Q का रोल चेंज हो गया। यहाँ तो रिजल्टेंट ने एंगल थीटा बनाया था P के साथ, रिजल्टेंट R एंगल बना रहा है फाई, लेकिन फोर्स क्या है, Q। तो क्यों ना हम इस आर्टिकल में जो अभी किया था हमने टेंजेंट थीटा, सेम प्रोसेस चलेगा। इसमें P का रोल किससे कर लेते हैं, Q से, और Q का रोल किससे ले लेते हैं, P से। तो टेंजेंट फाई आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, जहां Q साइन अल्फा था यहाँ P साइन अल्फा हो जाएगा। P को Q से रिप्लेस कर दो, Q को P से रिप्लेस कर दो। क्लियर है? तो ये इस सिचुएशन में टेंजेंट फाई होगा जब जब रिजल्टेंट OB के साथ अगर एंगल फाई बनाए, तो उस सिचुएशन में टेंजेंट फाई क्या होगा आपका, P साइन अल्फा बाई Q प्लस P कोस अल्फा। सेकंड कोरोलरी क्या है, अगर टू फोर्सेस P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ बनाते हैं, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, π/2। तो उस सिचुएशन में व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट R की वैल्यू क्या होगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कोस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ गया, π/2 कोस 90 की वैल्यू 0। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा बच्चों, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू Q साइन अल्फा बाय P प्लस Q कोस अल्फा होती है। अल्फा को π/2 से रिप्लेस कर दिया, साइन 90 1 हो जाएगा, कोस 90 0, तो Q बाई P। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, जब फोर्सेस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई P के इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट कोरोलरी है आपके पास कोरोलरी नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, very very important article for that chapter, do it।